नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, यानी कि कौन आपके बारे में इस वक्त सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ठीक है। एंड क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है उसके स्वभाव उसका क्या है, या उसका नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस रीडिंग के अंदर। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रखेंगे। आपके पास 2 चॉइसेस है, फर्स्ट चॉइस जो है वो है ये कपल की। ओके, ये पिक्चर है, मैं ज़ूम इन करके भी आपको दिखा रही हूँ। एंड सेकंड जो है वो ये है, हर एक कार्ड के पीछे एक मैसेज भी है जो स्पेशली आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड इन दोनों में से आप कोई सी भी एक पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। अगर दोनों पाइल आपको ड्रॉ होती हैं तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों की ही रीडिंग देख सकते हो, जो आपके साथ एनर्जीज मैच हो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इन दोनों में से आप कोई एक फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या कमेंट सेक्शंस में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, आइए हम आपके साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, कौन है जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। एंड क्यों सोच रहा है, क्या रीज़न है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका मैसेज आपको पढ़ा देती हूँ। क्या है इसका मैसेज? वी हैव रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक। ओके, तो कहीं न कहीं पाइल नंबर 1, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं या जो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, वो शायद एक रोमांटिक जेस्चर में आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स लवर हो सकते हैं, या मे बी समवन न्यू जो आपको एडमायर कर रहा है। लेकिन ये कहीं न कहीं आपको रोमांटिकली सोच रहा है, ठीक है। एक पॉज़िटिव, एक इमोशंस एंड एक फीलिंग के साथ ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रोमांटिक कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, उसका नेचर क्या है। सी, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, we have 6 of cups, we have 4 of coins, 2 of wands, 9 of cups, amazing energy, 6 of wands, 10 of cups, amazing, 4 of wands, okay, and we have hierophant. वाओ! वाओ! क्या बोलूँ मैं फाइल नंबर 1, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस फाइल के लिए। इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, ऑल थैंक्स टू गॉड। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी क्रिएट कर रही है, ठीक है। क्या है ये? ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, लगातार आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन शायद दिन-रात आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनकी अगर हम बोला जाए तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको एक बहुत एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो बहुत पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, जिनके अपने कुछ फ्यूचर गोल्स हैं, जिनकी इंट्यूशन लेवल अच्छी है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। लेडी या मेल जो भी आप हैं, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आपकी सोल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं ये फ़ील करते हैं कि आपकी तरफ ना एक नेचुरल अट्रैक्शन या एक नेचुरल पुल है। मुझे मोस्टली जो यहाँ पे लग रहा है वो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे लग रहे हो, ठीक है। या फिर आपके कोई ये एक्स लवर हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपकी लाइफ़ में आया था एंड देन इस टाइम पर आप दोनों या तो सेपरेशन से निकल रहे हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है।
अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है? ये कोई ब्रांड न्यू पर्सनैलिटी नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, जो आपको ऑलरेडी देख चुका है, जो आपके स्वभाव को देखा है, ठीक है? जिसने आपकी खूबसूरती देखी है, आपका आपका फेस उससे बहुत पसंद है या आपका बॉडी लैंग्वेज उन्हें बहुत पसंद है, आपका स्पीकिंग स्किल्स उन्हें बहुत पसंद है। इस तरीके के जेस्चर्स हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको पसंद क्यों करते हैं? ये पर्सन पहली बात तो ये सिर्फ़ आपको पसंद नहीं करते, अगर मैं लिटरली बोलूँ तो ये हाइपोथेटिकल भी नहीं होगा बट ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोचते हैं, आपके दीवाने हैं, ठीक है? तो ये परफ़ेक्ट यहाँ पर सूटेबल लाइन रहेगी, ठीक है? बिकॉज़ ये दिन-रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ये कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद कुछ हमारा कनेक्शन जो है ये इस लाइफ़ टाइम का भी नहीं, शायद कहीं किसी और लाइफ़ टाइम का भी है, ठीक है? या आपसे मिलकर इनको ऐसा लगता है जैसे आप कोई पहले से जानते हैं, आप इन्हें जाने-पहचाने से लगते हो, ठीक है? या आप इनको अपनी तरह लगते हो, इस तरीके की एनर्जी फ़ील करते हैं। तो एक बहुत कंफर्टेबल एनर्जी है, आप इनके लिए विश कम ट्रू के पर्सनैलिटी की तरह आए हो, ठीक है? जैसा इंसान इन्हें चाहिए था बिल्कुल वैसी पर्सनैलिटी इन्होंने आपके अंदर देखी है और ये आपको खुद से अलग नहीं करना चाहते, खुद से अलग नहीं जाना चाहते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अ, वर्बली नहीं बोलते हों अपनी फीलिंग्स को या बहुत ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं हो, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप दोनों अभी तक बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से बातचीत नहीं करते, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, ये सब आपके क्रश है या फिर आप इनके क्रश हैं, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती है। या फिर ये पर्सन आपके साथ पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन अभी फ़िलहाल कम्युनिकेशन में नहीं है, ये भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप में आपके साथ है भी, नहीं है, थे या अभी है, कहीं न कहीं ये ज़्यादा अपने इमोशंस को शब्दों में नहीं बयान करते या नहीं कर पाते, ठीक है? दोनों ही सूरत-ए-हाल सही है। ये पर्सन थोड़े से प्रोटेक्टिव है इमोशंस को लेके एंड आपको लेकर भी प्रोटेक्टिव एंड पॉसेसिव है। अ, या बट आपको इनके जेस्चर्स से वो चीज़ फ़ील हो सकती है। आपको इनके वे ऑफ़ स्पीकिंग से या फिर अगर आपको इम्पोर्टेंस देना मतलब इन बेसिकली इनके एक्शन से आपको ये चीज़ फ़ील हो सकती है। लेकिन शायद वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें अभी तक नहीं आप दोनों के क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ओके। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से कनेक्टेड हो सकते हैं या जहाँ आप रहते हो आपका होम टाउन आपके होम टाउन से कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली नोन हो सकते हैं, ठीक है? सबके लिए नहीं, थोड़े लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपके पर्सन कुछ फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं या फिर कुछ या फैमिली से रिलेटेड इनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है आपकी साइड से। ये पर्सन का इंटेंशन क्या है, रीज़न क्या है आपको कॉन्स्टेंटली एडमायर करने का? वो बहुत सिंपल एंड स्वीट रीज़न है दैट इज़ कि आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आना चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे प्रॉपर मैरिज की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? तो एक ट्रेडिशनल मैरिज है यहाँ पर एंड ट्रेडिशनल या मे बी नॉन ट्रेडिशनल व्हाटएवर लेकिन यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी है, ठीक है? कायदे से मैरिज की एनर्जी है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से भी ज़्यादा इट्स अबाउट मैरिज। वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं और जैसी पर्सनैलिटी वो चाहते थे, अब वही पर्सनैलिटी कैरी कर कर आए हुए हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपको अरेंज मैरिजेस के थ्रू मिले हों, ठीक है? या किसी की शादी पे मिले हों, आप इनको किसी शादी पे मिले हो, ये सारी सिनेरियोज़ हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन भी है, ठीक है? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है कि आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। सोल पार्टनर हो सकते हो आप लोग। ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और पास्ट लाइफ लवर्स, पास्ट लाइफ पार्टनर्स इस तरीके से कोई भी कनेक्शन हो सकता है। बट डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके। गाइज़ मैं आपके लिए एक ओके, एक मैसेज मैं आपके लिए ले लेती हूँ, देन मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी।
लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। वी हैव द आंसर यू नीड आर कमिंग। ठीक है, जो आंसर आपको चाहिए वो आपके पास आ रहा है, वो आपके पास क्लियरली आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो आपको बस उसका थोड़ा वेट करना है एंड वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, हालांकि सारे ही हैं, बट कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड या ये थोड़े से ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस में है। ठीक है, एंड इवन कैंसेरियन एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है, कैंसेरियंस एनर्जी। ठीक है, ओवरऑल ये पर्सन जो है ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं जो अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, या मे बी ये सेपरेटेड पर्सन भी हो सकते हैं, सेपरेशन में जा रहे हो, सेपरेशन से निकल रहे हो उस टाइम पर, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, लेट्स सी इनकी एनर्जी क्या है। 11-11, वाओ, डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन आपका हो सकता है। ये एनर्जी लेवल क्या है। वी हैव ब्रोकन हार्ट्स, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वी हैव थर्ड चक्र, आर्कएंजल शामिल। ये पर्सन को आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका पावर बहुत पसंद है। ठीक है, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये पर्सन आपको एज अ सोल पार्टनर की तरह देखते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जैसे इंसान के साथ ये अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की एनर्जीज़ में ये आपको देखते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कम है या फिर जो चेंज करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। ठीक है, मतलब आपके अंदर सब पॉजिटिव साइड्स हैं। जो इनको अपने अंदर नेगेटिविटी लगती है वो आपके अंदर नहीं है। राइट, वो पॉजिटिविटी है आपके अंदर, आप उसे चेंज कर चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी फील करते हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ एंजल्स, मे बी ये पर्सन आपको एंजल की तरह देखते हैं या फिर इन्होंने आपको कभी बोला हो कि आप इन्हें एंजल की तरह देखते हो। ये पर्सन आपको बहुत बहुत एडमायर करते हैं, सीरियसली। दिस पर्सन इज मैडली इन लव विद यू, मैडली इन लव विद यू। ये पर्सन या तो किसी ऐसी रिलेशनशिप में रहे होंगे जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है एंड वो थोड़ा-सा, आप दोनों में से किसी को डेफ़िनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं ही, लेकिन इन पर्सन की साइड से मुझे लग रहा है कि मेबी थोड़ा-सा ट्रस्ट इश्यू है और ये बहुत ईज़िली रिलाय नहीं कर पाते सामने वाले पे। मतलब अगर आप इन्हें कोई एक चीज़ बताएँगे भी तो इनके दिमाग में चलता है कि मेबी ये झूठ बोल रहे हैं या मेबी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर आप इनके सामने इनकी तारीफ़ भी कर देंगे कि नहीं आप बहुत हैंडसम हैं, या अगर ये लेडी हैं तो आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो तब भी इनका जो है ना एक लुकआउट ये रहेगा कि मे बी, मे नॉट बी, राइट, मे बी ये सही नहीं बोल रहे, मे बी झूठ बोल रहे, इस तरीके की थोड़ी सी एनर्जी। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनली हर्टेड है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिसकी वजह से पर्सन इमोशनली हर्टेड है एंड इस टाइम पे ये पर्सन कहीं ना कहीं उस वुंड्स को, उस पेन को हील करने के प्रोसेस पर है। आपका आना भी इनको जो है वो एक हीलिंग एनर्जी की तरह लगता है। जैसे आप आए हैं वो कहीं न कहीं आपको ऐसा फ़ील होता है इनको कि आप इनके लिए एक हीलिंग एनर्जी लेकर आए हो। एक कहते हैं ना दवा पे, सॉरी, ज़ख्म पे दवा की तरह आए हो, वो वाली एनर्जी फ़ील होती है इन्हें। ओके। थोड़ा-सा इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं सही वक़्त ना निकल जाए, इसीलिए ये कहीं न कहीं एक माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है, ये कॉन्फिडेंस गैदर कर रहे हैं आपसे बात करने की या फिर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए पूछने की या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में लाने की। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। बट ये पर्सन कहीं न कहीं एडमायर कर रहे हैं आपको। आप होते तो ये होता, वैसा होता, ऐसा होता, इस तरीके से। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत लॉजिकल माइंडेड इंसान लगेंगे ये, बहुत लॉजिकल होंगे या फिर डाउन टू अर्थ होंगे, लेकिन थोड़ा लॉजिकल माइंड होगा इनका। इट्स लाइक प्रैक्टिकल माइंड, लॉजिकल माइंड, इस तरीके से। ओके,
लेट्स सी कुछ इनिशियल्स जो इनके हो सकते हैं, इनके या आपके हो सकते हैं, आपके नाम में या फिर इनके नाम में हो सकते हैं कुछ इनिशियल्स जो ए, पी। ओके गाइस, सो जो इनिशियल्स जो कुछ हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के, वो है ए, एल, ई, आई, ओ, एम, टी, बी, एफ, टी, एच, सी, जेड, एन। या ये इनिशियल्स हो सकते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके आपके पार्टनर के हो सकती हैं, दे आर 9, 18, 27, 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30 एंड 1, 10, 19, 28। ठीक है, ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती है, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। पर्सनल सेशंस के लिए, पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग सब चार्जेबल्स होती हैं, उन सबके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए ईमेल और व्हाट्सएप है, वहाँ पर आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे कॉन्टैक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। नमस्कार। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिक्चर सिलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग, क्या है एनर्जीज, क्या है आपकी रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ओके, सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर जो फ्रेंडशिप है उसको बरकरार रखें, उसको नर्चर करें, एंड ऑटोमेटिकली उससे आपकी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएगी एंड लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी। ओके, सो ये है पाइल नंबर 2 आपके लिए मैसेजेस। लेट्स सी कि कौन है जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है या जो आपको कॉन्स्टेंटली मिस कर रहा है, याद कर रहा है। लेट्स सी कौन है वो इंसान। वी हैव 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स आया है आपका पहला कार्ड। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वैंड्स। आई एम गेटिंग देयर आर 3 8 नंबर्स। 8 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में। 17 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 8, 17, 26 यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। आपको जो पसंद करता है, मे बी वो अपनी लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक सिनेरियो से निकल रहा है, या फिर पैसे की तंगी है इस टाइम पे, कैरियर खराब हो रहा है। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव जस्टिस, हायरोफेंट, अमेजिंग। जस्टिस एंड हायरोफेंट, बहुत बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। वी हैव पेज ऑफ कप्स। लेट्स सी हमारे पास बैक ऑफ द डेक क्या आता है। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये पर्सन ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे पहले मिल चुका है, शायद आपके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुका है या फ्रेंडशिप में रह चुका है, जैसे फ्रेंड का भी कार्ड आया है यहाँ पे। तो ये पर्सन कोई ऐसा हो सकता है जो आपके साथ फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में रह चुके हैं पहले, या इस समय में फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे जो 2 सिचुएशंस बनी हैं, मैं उन दोनों की ही बात करती हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि आप फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में रह चुके हैं, अगर ऐसा हुआ है, तो आप एक-दूसरे से दूर चले गए थे, बहुत मेहनत करी थी आप दोनों ने कि ये कनेक्शन वर्क करे। आप दोनों ही चाहते थे कि कनेक्शन का कुछ फ्यूचर हो, वो वर्क करे। लेकिन शायद यहाँ पर वो करेक्ट टाइमिंग नहीं था या करेक्ट एनर्जीज़ नहीं थी। एंड आप लोगों ने डिसाइड करा कि आप लोग वॉक अवे कर जाएँगे, आप दोनों में से कोई एक पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशनशिप में चला गया एंड वॉक अवे हो गए आप दोनों। हालाँकि चाहते नहीं थे एक-दूसरे से अलग होना, लेकिन अलग हो गए। इस तरीके की सिचुएशंस आपने देखी है। बहुत लंबे टाइम तक आप स्टक रहे इन पर्सन के माइंड में और आपके माइंड में ये। आप दोनों को ही और भी ऑफ़र्स आए और भी अप्रोचेज़ आए, लेकिन आप दोनों ही यहाँ पर मुझे मना करते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं न कहीं दूसरे के साथ आपका बॉन्ड एक ऐसा है कि आप किसी और को उस जगह पे रखना ही नहीं चाहते। ओके। आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफ़िनेटली कोई नया प्रोफ़ेशन, नए एरिया में जा रहा है या अभी फ़िलहाल लास्ट ईयर में, ठीक है? मतलब लास्ट ईयर्स में ही, लास्ट 1 टू 2 ईयर्स में ही जॉब चेंज करी है, प्रोफ़ेशन चेंज करा है या जगह चेंज करी है। शिफ्ट हुए हैं एक जगह से दूसरी जगह या प्रमोशन हुआ है उनका या इस समय पे प्रमोशन के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, नई जॉब के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर जाने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, ठीक है? जॉब के लिए आउट ऑफ कंट्री कोई जॉब के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशंस लग रही हैं। ये पर्सन बेसिकली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं एंड ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये मानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 2022 व्हेन आई एम सेइंग इट। अमेज़िंग, अमेज़िंग। यूनियन की एनर्जी। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको अ, ये सोचते हैं कि अब तक आपने बहुत ज़्यादा दिया था इस कनेक्शन में और अब इन्हें देने की बारी है। अब ये इस कनेक्शन को देंगे, एफ़र्ट्स देंगे, पॉज़िटिविटी देंगे, ग्रोथ देंगे, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे एक हायरोफेंट, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, कहीं न कहीं 8 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन अब एफ़िशिएंटली वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इसको अब मैरिज में, कमिटमेंट में, स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपके साथ यूनियन या रीयूनियन में आना चाहते हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन डिवोर्सी या सेपरेटेड भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं और में आपकी मैरिड लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये पर्सन अब उसे रिज़ॉल्व करना चाहते हैं और एक हैप्पी मैरिड लाइफ के अंदर रहना चाहते हैं। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपको मिस कर रहे हैं, इन पर्सन के दिलो-दिमाग में आप हैं और ये एक तरीके से मैं बोलूँगी एक गिल्ट में हैं क्योंकि इन्हें अब लगता है कि शायद इन्होंने गलत रास्ता अपनाया था पहले। ओके। कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों हो सकता है मेबी अभी भी एक-दूसरे के साथ हैं, फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? आप दोनों के बीच में एक ऐसा पड़ाव आ गया जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे से सेपरेट तो नहीं हो लेकिन इमोशनली एक-दूसरे से विथड्रॉ कर दिया है आप दोनों ने। मतलब अब आप उस कनेक्शन में एक इमोशंस जो पहले थे आपके, वो आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते या आपके पर्सन के जो इमोशंस पहले थे, वो अब नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। इस तरीके की सिचुएशन बन गई है। हो आप दोनों अभी भी या तो फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में या कंपेनियनशिप में, लेकिन वो पहले वाले इमोशंस नहीं है, पहले वाला एक वो पुल नहीं है इस कनेक्शन के अंदर। कहीं न कहीं एग्ज़ॉस्टेड, टायर्ड एनर्जी आप दोनों की बन गई है। हालाँकि ये पर्सन अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं और ये पर्सन बहुत बैलेंस करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ये आपसे वन टू वन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हर मुद्दे पे क्लियरेंस करना चाहते हैं, हर बात पे क्लियरेंस देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को ना एक नए सिरे से शुरुआत करी जाए। एक न्यूनेस डाला जाए इस कनेक्शन में, इस फ्रेंडशिप में, इस रिलेशनशिप में और फिर शुरुआत कर दी जाए।
ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन पहले इनका नेचर बहुत अलग था। ये पर्सन थोड़ा सा चाइल्डिश या फिर टीनेजर एनर्जी के ज़्यादा थे, ठीक है। एंड अब ये पर्सन बहुत मेच्योर सेंसिबल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस टाइम पे, या पहले ये ऐसे थे एंड अब ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों में। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपको क्यों इतना याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको क्यों इतना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज, इस तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन आपको मिस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इट्स ब्यूटिफुल। मगर उससे पहले ये पर्सन शायद इनको गिल्ट है किसी बात का कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ये हर्ट हो गया है आपकी बात से, एंड आप दोनों क्योंकि स्टक हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ना रुके हुए हो। इनिशिएटिव शायद कोई नहीं ले रहा है, बिकॉज सब अपने अपने चीज़ों में ज़्यादा ऑक्यूपाइड दिखा रहे हैं, ठीक है। इनिशिएट शायद कोई नहीं ले रहा है इस कनेक्शन में, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के साथ स्टक हो, माइंड में आके आप दोनों के एक दूसरा स्टक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों की ऑलमोस्ट मैरिज तक, कमिटमेंट तक बात चली गई थी, ठीक है। सबके लिए नहीं होगा, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए फैमिली तक, मैरिज तक, कमिटमेंट तक, इस तरीके, मतलब एक स्टेबिलिटी तक बात चली गई थी, एंड देन ऑल दिस हैपन। या गेटिंग अ लॉट ऑफ मार्स एंड सैटर्न एनर्जी, ठीक है। तो मे बी हो सकता है आपके आपके पार्टनर के किसी के प्लेसमेंट में हो मार्स सैटर्न एनर्जी, या मे बी आपकी राशियाँ कुछ इस तरीके से हो। ओके, ओके, लेट्स मूव टू द ज़ोडिएक साइन। मैं ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, फिर हम एक मैसेज आपके लिए निकालेंगे, ठीक है। देन मैं इनकी एनर्जी इंटरप्रिटेट करती हूँ आपके लिए। ओके, सो बट या ये पर्सन बहुत जल्दी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इमोशनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपसे मिलने चाहते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने आकर मिलना चाहते हैं, ठीक है। ओके, लिब्रा, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकती है यहाँ पे राशियाँ, आप दोनों में से किसी की। अदर देन दैट, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके, एरीज, लियन, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एंड फॉर सम ऑफ यू वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स भी हो सकता है। स्पेशली कैप्रिकॉन एनर्जी हो सकती है, स्कॉर्पियन एनर्जी हो सकती है, लिब्रा, हाँ, लिब्रा एनर्जी हो सकती है। ओके, या ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा हो सकती है। पाइसेस, पाइसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, पाइसेस कैन बी एन एनर्जी। पाइसेस या कैंसर, वाटर एनर्जी का साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, मैं आपके लिए एक मैसेज निकालती हूँ, देन हम लोग यहाँ पे डेट्स एंड इनिशियल बताएंगे, आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं, उसको चेक कीजिएगा। अगर मैच हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होते तो कोई बात नहीं, रीडिंग की एनर्जी मैच होनी चाहिए। डेट्स एंड इनिशियल्स या ज़ोडिएक साइन हमेशा सरप्लस होते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या यूनिवर्सल मैसेजेस हैं इस कनेक्शन को लेकर। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ओ माई गॉड। ये टाइम है कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को दें, ना कि इस कनेक्शन से एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देने की एनर्जी बन रही है। आपको भी हो सकता है कि आगे बढ़कर इस कनेक्शन में अभी एफर्ट करना पड़े, या फिर आपको आगे बढ़ के इस कनेक्शन को अभी और टाइम, पेशेंस, केयर एंड पॉजिटिविटी देनी पड़े। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून एंड कैप्रिकॉन। आपने बहुत इंतज़ार करा है, बहुत स्ट्रगल करा है, ठीक है। ये डेफिनेटली आपका कोई पुराना कनेक्शन है, बहुत इंतज़ार करा है, बहुत स्ट्रगल करा है, पुराना कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पुराना नोन हो सकता है, ठीक है। बिकॉज़ ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कनेक्टेड है, ये आपको जानते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है इन्होंने कभी एफ़र्ट करा हो आपसे बात करने का, लेकिन सिचुएशंस नहीं सही हो पाई, एंड देन ये पर्सन पुल बैक हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए, ठीक है। ये सारी सिचुएशन हो सकती है। आपका हार्ड वर्क यहाँ पे पे ऑफ हो रहा है, जो कुछ भी आपने हार्ड वर्क खुद पे करा है या इस कनेक्शन पे करा है, वो अब पे ऑफ होने पर आ गया है। ओके, कैप्रिकॉन्स, अगेन वी हैव कैप्रिकॉन्स, वर्गोस, कैप्रिकॉन्स, या वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स।
ओके, सो कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर डी, एच, एन, सी, वाई, जेड, टी, बी, वी, पी, यू, एम, के, जे एंड डब्ल्यू। ठीक है, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं इनकी, फिर मैं इनके इनके मतलब डेट ऑफ बर्थ बताऊंगी जो आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके, सो ये कार्ड इसी में ही आया, फोर ऑफ वाइंड्स का। वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस, डोर टू स्पिरिट, ओ माय गॉड, अटैचमेंट, सी, एंड वी हैव जर्नी। ये कनेक्शन एक लंबा कनेक्शन है, इसका ये कनेक्शन थोड़ा टाइम लेगा, पेशेंस लेगा आपका। उसके साथ साथ ये कनेक्शन जो है ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है। ओके, डोर टू स्पिरिट, ये कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है, या ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंजेस लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, आपका सोचने का नज़रिया बहुत बदल देगा आपके आपके पार्टनर का। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये आपका सोल कनेक्शन भी लग रहा है, ये आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, या आप किसी सोल कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, ये आपका सोल में ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ लवर्स, कोई भी कनेक्शन हो सकता है, बट डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। इनके साथ आपका यूनियन या रीयूनियन की एनर्जी क्रिएट हो रही है, मैरिज कमिटमेंट की एनर्जी क्रिएट हो रही है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। एक लंबी जर्नी है, लेकिन कहीं न कहीं ये जर्नी के अंदर जो है आप दोनों ही एक दूसरे को पॉज़िटिवली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, आई एम गेटिंग पीकॉक, पीकॉक का वो फेदर, आई डोंट नो व्हाट्स कॉल्ड, फेदर और समथिंग, मोरपंखी, मोरपंख। ठीक है, मेबी आप कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं लड्डू गोपाल कृष्ण जी के, या फिर मे बी आपके पास हो मोर पंख, आप रखते हो, पसंद हो आपको, कुछ भी समथिंग ऐसा। ठीक है, आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। ओके, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, और ये इनको ये लगता है कि अगर आप हैं तो ही अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी रख पाते हैं, इनका माइंड बहुत पॉजिटिव रहता है, बहुत चीयरफुल रहता है, और ये अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करते हैं अगर आप होते हैं इनके आसपास। तो ये आपकी बहुत कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपसे अलग नहीं होना चाहते। ये आपको दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये बहुत स्टेबल हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं ये बहुत हैप्पी हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ॉल्स मास्क पहनते हैं, एंड ये बहुत कंसर्न्ड है आपको लेकर, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं ये आपसे, अटैच्ड हैं ये आपसे। ओके, कुछ इनिशियल्स जो आपके, सॉरी, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, अम, वो है 2, 9, 3, 6, 5, 8, 23, 21, 20, 11, 29, 27, 15, 17, 26, 29 एंड 21। ठीक है, अगर कोई रिपीट हो गया हो तो आप देख सकते हैं। सो ये कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हैं, ये कुछ इनिशियल्स हैं, कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं जो आपके साथ मैच हो, आप रख सकते हैं। ओके, एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, सॉरी। एंड अगर आप मुझसे
पेड सेशंस लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के से जुड़े हुए सवालों के लिए, तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। सी यू।